छात्र और छात्राओं, कल हम लोगों ने IUPAC में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को कवर किया। कुछ उसके वर्क भी कराए गए थे। अब हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों को अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एक्सेट्रा इन सब की IUPACs को कवर करना है। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक की हम लोग IUPAC डिस्कस कर रहे हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर, जिसमें से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को हम लोग पढ़ रखे हैं। आज देखिए बात करने जा रहे हैं आपके सामने अल्कोहल। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? ध्यान दीजिए, सिंगल बॉन्ड OH। सफिक्स क्या लगाते हैं? ऑल। प्रेफिक्स क्या है? हाइड्रोक्सी। जैसे अब इसकी IUPAC नेम में क्या होता है? एल्केन में से आप ई हटा करके वहाँ पर ऑल लगा देते हैं तो बन जाता है एल्केनॉल। सबसे छोटा कंपाउंड फर्स्ट मेंबर का CH3OH है। तो CH3OH कंपाउंड, एक कार्बन को आप मेथेन बोलते हैं, तो मेथेन की स्पेलिंग METHANE होती है। हम ई हटा देंगे, वहाँ पे OL लगा देंगे। और देखिए, जैसे CH3CH2OH, कितने कार्बन? दो के लिए आप क्या बोलते हैं? एथेन। OH के लिए ऑल। और देखिए, जैसे CH3CH2CH2OH, कितने कार्बन? तीन कार्बन को प्रोपेन, OH के लिए ऑल। अगर CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH CH3 होता तो हम नंबरिंग करते। नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। तो OH दोनों ओर से पास पड़ रहा है, तो आप 3 कार्बन को क्या बोलिएगा? प्रोपेन, 2 ऑल। जिस नंबर पर होगा उसका नंबर, फिर वो नाम। अब देखिए, जैसे CH3 CHOH CH2 CH3, यहाँ से करेंगे तो सेकंड नंबर पे आ रहा है, और यहाँ से करेंगे थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो नंबरिंग हम लोग वहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शन ग्रुप पास पड़ेगा। तो कितने कार्बन हो गए? 4, ब्यूटेन, 2 ऑल। ऐसे भी कंपाउंड है CH3 CHOH CHOH CH3। तो देखिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 2,3 डाइऑल। जैसे ये देखिए, IUPAC मोस्ट इम्पॉर्टेंट IUPAC है। कितने कार्बन? 2। एथेन, जिन नंबर पे फंक्शन ग्रुप है 1,2 डाइऑल। इस प्रकार से नाम देना है। जैसे ये देखिए, CH2OH CHOH CH2OH, नंबरिंग कीजिए 1 2 3। 3 कार्बन को आप प्रोपेन कहते हैं, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे ट्राइऑल। देखिए, इसका जनरल नेम भी है। इसे हम लोग जनरली एथाइलिन ग्लाइकॉल कहते हैं। इसे जनरल नेम में ग्लिसरॉल भी कहा जाता है। तो ये कुछ अल्कोहल के हैं। अभी अल्कोहल के साथ कुछ मिक्स भी हो जाते हैं, अभी उस पर भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसे वो डिस्कस होगा उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। ओके, देखिए, ये अल्कोहल की बात है। अल्कोहल के बाद हम लोग सीधे आगे कंपाउंड पे चलने जा रहे हैं। जैसे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप क्या है? सिंगल बॉन्ड CHO। आज मैक्सिमम IUPAC कवर करनी है ताकि आपको और टाइम ना लगे।
और हम उसकी एक्सरसाइज पर में ना पाए अल। और इसमें क्या किया जाएगा, एल्केन में से आप ई हटा करके वहाँ पे अल लगा देंगे तो नाम क्या तैयार हो जाएगा, एल्केनल। इस तरीके से अब देखिए, जैसे HCHO पहले मेंबर कंपाउंड है, इसका जनरल नेम फॉर्मेल्डिहाइड है। जनरल नेम भी ध्यान रखेंगे, हमने आपसे कहा था जनरल नेम कुछ है। एक कार्बन को आप क्या बोलते हैं, मेथेन, और लास्ट में अल लगा दिया जाएगा। CH3CHO कार्बन 2 है तो एथेन, अल लगा दीजिए। CH3CH2CHO कार्बन 3 है, प्रोपेन, अल लगा दीजिए। और इसका जनरल नेम एसिटल्डिहाइड है। एक बात और देखिए, इसके साथ अगर कोई ग्रुप जुड़ जाए, जैसे मान लीजिए Cl जुड़ गया, CH2CHO, तो वही रूल पुराना, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CHO। मैक्सिमम मिस्टेक यही होती है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, 1 2 3 बोल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो वह भी काउंट होगा। कैसे, 1 2 3 4। रूल क्या है, नाम लिखते समय जिस नंबर पे फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, पहले उसका नंबर, फिर उसका नाम। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन और CHO अल। CHO ऑलवेज इन नंबर 1 पोजीशन, प्रायोरिटी CHO को ही देते हैं। मान लीजिए CH3CHOH लग जाता है यहाँ पर। अब आप ये कहेंगे OH तो फंक्शनल ग्रुप है, CHO भी है, तो प्रायोरिटी CHO की ही ज़्यादा होगी। प्रायोरिटी ऑर्डर से CHO को नंबर 1 पे, 1 2 3 4 5। तो इस सिचुएशन में हमारा जो OH जो कि फंक्शनल ग्रुप था, अब यहाँ पर करेगा एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट, और इसके लिए हम यूज प्रेफिक्स। तो OH का प्रेफिक्स क्या है, हाइड्रोक्सी, तो 4 हाइड्रोक्सी, 5 के लिए पेंटेन, CHO के लिए अल। वो ऑलवेज नंबर 1 पोजीशन पर है। ये भी हो सकता था CH3CHOH, CH3, देखिए नाम बहुत है, 1 2 3 4 5। 3 नंबर पे CH3 है, 4 नंबर पे OH है। CH3 का नाम मैथाइल है, M से स्टार्ट हो रहा है, और OH का नाम हाइड्रोक्सी है और वो H से स्टार्ट हो रहा है। अब H पहले आता है कि M, यस H पहले आता है, तो 4 हाइड्रोक्सी, 3 मैथाइल, पूरे कार्बन काउंट कर लीजिए, पेंटेन, और CHO के लिए आप क्या लगा देंगे, अल। इस तरीके से मिक्स कंपाउंड के क्वेश्चंस आते हैं। आइए देखते हैं। देखिए IUPAC बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। जैसा जो रूल आपको बताया जा रहा है उसको उसके अकॉर्डिंगली आप काम कीजिए। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड आई थी, फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड COOH, सफिक्स क्या लगाते हैं इसमें, हम लोग सफिक्स लगाते हैं ओइक एसिड। क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। तो रूल क्या है, एल्केन में से आप ई हटा करके वहाँ पर ओइक एसिड ऐड कर देंगे तो नाम क्या हो जाएगा, एल्केनोइक एसिड। दिस जैसे HCOOH, तो HCOOH का जनरल नेम है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन को मेथेन कहते हैं, तो मेथेन OOH लगाइए, ओइक एसिड। CH3COOH, 2 कार्बन, एथेन, OOH, ओइक एसिड। CH3CH2COOH,
1 2 3 कार्बन हो गए, तो आप क्या बोल देंगे इसे, प्रोपेनोइक एसिड। इसका भी जनरल नाम बहुत बार आ जाता है एसिटिक एसिड। इसलिए ध्यान रखना है कि कभी कभी कह देते हैं राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड, तो आपको पता होना चाहिए कि एसिटिक एसिड जो जनरल नेम ऑफ द एथेनोइक एसिड। जैसे क्वेश्चन है CH3CHOH CH2COOH OOH 1 2 3 4। अब देखिए OH ही फंक्शन ग्रुप है, लेकिन जब ये बीच में आ गया है नंबर 1 COOH ले गया तो ये प्रेफिक्स यूज़ होगा। तो 3 हाइड्रोक्सी 4 के लिए ब्यूटेन ओइक एसिड। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये है CH3CHCl CHOH CH2COOH, तो 1 2 3 4 5। अब देखिए इसके लिए हाइड्रोक्सी है, इसके लिए क्लोरो है, तो पहले C आता है, 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी, 5 के लिए आप पेंटेन, OOH के लिए ओइक एसिड लगा दीजिए। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। आगे आइए देखते हैं, जैसे कि कंपाउंड हम लोग के पास और भी हैं, कीटोन की बात करते हैं। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, इसे ऐसे भी लिखते हैं सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। सफिक्स हम लोग इसमें यूज़ करते हैं ONE, और प्रेफिक्स इसका हम लोग यूज़ करेंगे कीटो। क्या है, कीटो। नाम लिखने का तरीका क्या है, एल्केन में से आप E हटाइए, वहाँ पे ONE जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा एल्केनॉन। अब देखिए जैसे CH3C डबल बॉन्ड O, एसीटोन के मेंबर का सबसे छोटा कंपाउंड जिसका जनरल नेम है एसीटोन। कीटोन के मेंबर का सबसे छोटा कंपाउंड नाम देंगे तो 1 2 3। 3 कार्बन को आप क्या बोलेंगे, प्रोपेन। 2 नंबर पे ऑन, या प्रोपेनॉन 2 भी लिख सकते हैं। CH3 CH2 CO CH3। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, जहाँ से फंक्शन ग्रुप पास पड़ेगा, तो ब्यूटेन 2 ऑन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये आ जाता CH3CO CH2COOH, तो कीटोन भी है और OOH भी है, तो नंबरिंग हम लोग OOH से करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर से। अब 3 नंबर पे भी फंक्शन ग्रुप है, 1 नंबर पे भी है, तो 3 नंबर के लिए हम लोग प्रेफिक्स यूज़ करेंगे। CO का प्रेफिक्स क्या होता है, कीटो। 3 कीटो, 4 के लिए ब्यूटेन ओइक एसिड। तो सिंपल क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, मिक्स क्वेश्चन आएगा आपके पास, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, दोनों फंक्शन ग्रुप, दोनों सेम ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5। अब ऐसी कंडीशन में 5 के लिए पेंटेन, 2 पर भी है 4 पर भी है, तो 2,4 डाई ऑन। तो ये कंपाउंड हो गया आपका कीटोन। अच्छा, अब कीटोन के बाद भी एक कंपाउंड आता है, जैसे इसे हम लोग ईथर कहते हैं। कौन सा कंपाउंड है, ईथर। ईथर का फंक्शन ग्रुप क्या है, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। अब इसमें क्या है, सफिक्स क्या लगाते हैं, इसका सफिक्स है ऑक्सी एल्केन। मतलब क्या है, एल्केन में से आप E हटा देंगे, वहाँ पे ऑक्सी एल्केन जोड़ देंगे, तो पूरा बन जाता है एल्कॉक्सी एल्केन। अब देखिए कैसे ये एल्कॉक्सी एल्केन के कंपाउंड्स लिखे जाएंगे और कैसे इसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, जो कि आप लोग के पास पहले से है। अब ऑक्सीजन की इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, दोनों ओर बराबर है, तो कोई बात नहीं, किसी एक को हम ऐसे अपने समझने के लिए कर लेते हैं। जिस कार्बन को हम लोग ले रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन होगा उसे आप मेथ 1 कार्बन,
O के लिए ऑक्सी लगता है और जो बच गया है उसके लिए आप क्या लगा देंगे, मीथेन। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम इस जगह है कि अगर एक तरफ एक कार्बन है और एक तरफ दो कार्बन है तो हमेशा लोवेस्ट कार्बन के साथ ऑक्सी लगेगा और हायर के लिए एन लगाएंगे। तो एक तरफ कम है, इस तरफ ज़्यादा है, इसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ कवर कर लें। मैथ ये नहीं भूलने का तरीका है, ऑक्सी और दो कार्बन बच गए, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर देंगे, एथेन। जैसे CH3 CH2O CH2 CH3, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑक्सीजन के इधर भी देखिए दो कार्बन है, इधर भी बराबर कार्बन है, तो किसी एक को आप पैक कर लीजिए, बराबर है तो एथ ओ के लिए ऑक्सी, किसी को भी किया हमने, चाहे इधर को बराबर है, और दो कार्बन के लिए आप क्या लगा देंगे, एथेन। इस तरीके से ईथर के नाम दिए जाएंगे। चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए CH3O CH2 CH2 CH3 होता, तो आप खुद बताइए कोई की साइड कम है। ऑक्सीजन के इस साइड देखिए एक कार्बन, ऑक्सीजन के इधर देखिए तीन कार्बन, तो कम कार्बन के साथ ऑक्सी, मैथ ऑक्सी, तीन के लिए प्रो सिंगल बॉन्ड एन। इस प्रकार से आप ईथर का नाम देंगे जिससे मिस्टेक नहीं होगी। चलिए ईस्टर पर आते हैं। जो ये ईस्टर का ग्रुप है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सिंगल बॉन्ड C+O है, सिंगल बॉन्ड C+O। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। इसका जो सफिक्स होता है वो आइल एल्केनोएट। कहने का मतलब क्या है, एल्केन में से ई हटा दिया जाता है, वहाँ पे YL एल्केनोएट। अब ये कैसे लिखते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या बन जाएगा, एल्किल एल्केनोएट। बहुत ध्यान से देखिएगा, पेपर के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत आता है। और इसमें कन्फ्यूज़न इसलिए कि ये लोग गलती करते हैं और क्वेश्चन वहीं से बनता है जहाँ से एक्सेप्शन स्टार्ट होता है। अब देखिए C+O के बाद में क्या है, CH3। तो यहाँ पे एक बात लिख देते हैं, अगर CH3 है तो आप मेथाइल यूज़ करेंगे, C2H5 है एथाइल यूज़ करेंगे, C3H7 है प्रोपाइल यूज़ करेंगे, C4H9 है ब्यूटाइल यूज़ करेंगे। तो C+O के बाद वाला CH3, CH3 का नाम क्या है, मेथाइल। अब देखिए कितने कार्बन, दो, इसके अलावा इसको मत काउंट कीजिएगा, और दो कार्बन एथेन, और जो O8 लगा है इस दो ऑक्सीजन के लिए हम लोग पूरा नाम O8 लगा देंगे। जैसे CH3 C+O C2H5, इसके बाद C2H5 है एथाइल, दोनों कार्बन के लिए एथेन O8। समझ में आ गया होगा आई थिंक। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 C+O C3H7 आ गया, तो C+O के बाद में क्या है, C3H7 का नाम क्या बताया गया आपको, प्रोपाइल, और तीन कार्बन के लिए क्या बोल देंगे आप, प्रोपेन O8, है ना। इस तरीके से आप नाम कवर करेंगे। चलिए अच्छा इसका बताइए, HC+O C2H5, यस, इसके बाद में एथाइल और एक कार्बन मेथेन, दोनों ऑक्सीजन O8। इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर डालनी है। चलिए देखिए IUPAC बहुत है और सबका बहुत बेसिक रूल है। सिंगल कोई IUPAC आपको नहीं आएगी, वो 15 IUPAC पढ़ने के बाद मिक्स IUPAC आपको मिलेगी। तो अब आपको वहाँ दिमाग लगाना है कि हमें इसे कवर कैसे करना है। और अगर आपने बेसिक फंडा को, सफिक्स क्या है,
प्रेफिक्स कैसे यूज़ होंगे, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखिए आगे भी चलते हैं। जैसे इसके बाद एक कंपाउंड है जिसका नाम है एनहाइड्राइट। ओके, अब इसी के साथ में कवर कर लेते हैं हम लोग एमीन, और इसी के साथ में कवर कर लेंगे हम लोग एमाइड। बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे कंपाउंड्स हैं। इसका फंक्शन ग्रुप क्या है? सिंगल बॉन्ड CO का होल ट्वाइस O। एमाइन का क्या है फंक्शन ग्रुप? सिंगल बॉन्ड NH2, और एमाइड का है सिंगल बॉन्ड CONH2। अच्छा, कैसे करेंगे देखिएगा। इसके लिए सफिक्स आप जो यूज़ करोगे ओइक एनहाइड्राइट, इसके लिए जो आप सफिक्स यूज़ करोगे एमीन, और इसके लिए सफिक्स जो यूज़ करोगे, या सही कहा आपने, एमाइड। तो देखिए कैसे। अब इसमें क्या करना है, एल्केन में से आप ई हटा करके वहाँ पर क्या जोड़ देंगे, ओइक एनहाइड्राइट। तो नाम पूरा क्या बन जाएगा, एल्केनोइक एनहाइड्राइट। एक बात और, हिंदी मीडियम का बच्चा भी है तो अंग्रेजी में ही IUPAC लिखे, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में नेम जो है इंग्लिश में लिखने पर मिस्टेक्स भी कम होगी और जल्दी तैयार हो जाएगा, और कोई वजह नहीं है, हमारे शब्दों को अन्यथा मत लीजिएगा। हाँ नहीं, बच्चे अन्यथा भी ले लेते हैं, इसलिए बताना आवश्यक है कि भाई हिंदी में लिखने पर थोड़ी समस्या हो सकती है, और अंग्रेजी में थोड़ा सा आप जल्दी कर ले जाएंगे, जो आपके लिए आगे फिर चीज़ों को तैयार करने में बहुत आसानी होगी। अब देखिए इसमें एल्केन में से ई हटा करके वहाँ पे एमीन जोड़ दीजिएगा, तो एल्केनामीन नाम हो जाएगा, एल्केनामीन, है ना। इसमें क्या करेंगे, एल्केन में से आप ई हटा दीजिएगा और वहाँ पर आप एमाइड वर्ड जोड़ दीजिएगा, तो नाम क्या हो जाएगा, एल्केनामाइड। दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला कंपाउंड है CH3CO का होल ट्वाइस O, और इसी का जनरल नेम है एसिटिक एनहाइड्राइट। क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइट। तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए आप क्या बोलेंगे, एथेन, ओइक और एनहाइड्राइट। तो नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक एनहाइड्राइट। ऐसे ही जितने कार्बन आप काउंट करेंगे वो होल ट्वाइस लगा है। आगे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए काम करेंगे ताकि उसमें प्रॉब्लम ना हुआ करे, और बहुत ही बेसिकली हम लोग इसको उठाएंगे। और जैसे CH3 CH2 CO का होल ट्वाइस O है, तो कार्बन काउंट कर लीजिए, कार्बन कितने हैं, 3, तो 3 कार्बन को आप क्या बोलोगे, प्रोपेनोइक और एनहाइड्राइट। अच्छा देखिए ऐसे ही एमीन में, जैसे मान लीजिए CH3NH2 है, तो 1 कार्बन, तो क्या बोलेंगे आप, मेथेन एमीन। जैसे मान लीजिए CH2NH2 और CH2NH2, कितने कार्बन हो गए, 2, तो एथेन 1,2 डाईएमीन, 2 बार है तो डाईएमीन लगा देंगे। ऐसे ही करेंगे इसे। मान लीजिए क्वेश्चन ये होता CH3CONH2, इसका जनरल नेम एसिटामाइट, भी बहुत बार इसे पढ़ना है। 2 कार्बन, एथेन एमाइट, कार्बन काउंट कर लीजिए, नाम लिख दीजिए, CH2CONH2, 1 2 3 कार्बन, प्रोपेन एमाइड। तो ये नॉमेनक्लेचर में ये कंपाउंड है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज IUPAC सिस्टम ख़त्म कर लेते हैं ताकि अगले लेक्चर में हम लोग इसकी एक्सरसाइज को अच्छे से करें, जिससे हम लोग पढ़े रहेंगे इस लेक्चर में। ये लेक्चर 3rd है आपका IUPAC का। जब इसको आप कवर किए रहेंगे तो आपको जो मिक्स क्वेश्चन आएगा तो उसको आप करने में बहुत अच्छा फील करेंगे, लगेगा हाँ हमें कुछ आता है। चलिए
देखते हैं, एक है साइनाइड, एक है आइसोसाइनाइड और एक है एसाइल हैलाइड। बस क्लास, ये आज का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आज की क्लास ऑफ, अगले लेक्चर में फिर इसकी हम लोग क्या करेंगे, पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप ऑर्गेनिक आज पढ़ें फिर कल छोड़ दें, नहीं, कंटिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए। कोई भी कार्य आप करते हैं, कंटिन्यूटी इज़ कंपलसरी। देखिए, इसका फंक्शन ग्रुप क्या है, सिंगल बॉन्ड CN, इसका फंक्शन ग्रुप क्या है NC, और इसका फंक्शन ग्रुप क्या है COX। अच्छा, X यहाँ पर क्या हो सकता है, X कोई भी हैलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से लिया जा सकता है। एनी हैलोजन, एनी हैलोजन। 7th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम हैलोजन ग्रुप कहते हैं। अच्छा, साइनाइड में C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें N और C के बीच में डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। और जो ये COX है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड X होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। जैसे अब इसमें सफिक्स क्या यूज़ करते हैं आप, नाइट्राइल। इसमें सफिक्स आप यूज़ करेंगे आइसोनाइट्राइल। इसमें आप सफिक्स यूज़ करेंगे ऑयल हैलाइड। अब Cl होगा तो क्लोराइड, Br होगा तो ब्रोमाइड, ऐसे डिपेंड करेगा। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन ये आ गया CH3CN, तो कार्बन काउंट कीजिए, 2 कार्बन है। 2 कार्बन को आप क्या बोलेंगे, एथेन, आगे वर्ड में नाइट्राइल जोड़ देंगे। मान लीजिए CH3 CH2CN है, तो आप कार्बन काउंट कीजिए, 3 के लिए आप क्या बोलेंगे, प्रोपेन, आगे इसमें नाइट्राइल वर्ड जोड़ दीजिए। ये देखिए, जैसे क्वेश्चन आ गया CH3Cl, तो 1 2 3, 2 नंबर पे क्या है, क्लोरो, और 3 कार्बन के लिए जो नाइट्राइल वर्ड लग रहा है, ये जो नाइट्राइल वर्ड लग रहा है ये N के लिए लग रहा है। यही जब पलट जाएगा, मान लीजिए कंपाउंड ऐसा हो गया, तो आप इसको बोलेंगे, कार्बन कितने हैं, 2, तो एथेन आइसोनाइट्राइल। एक जैसा है, बस थोड़ा सा अंतर है, हल्का सा ध्यान देंगे, कोई बहुत बड़ी टफ चीज़ नहीं है, लेकिन लोगों ने इसे टफ बना दिया है, तो आप भी इसे टफ बनाइए नहीं, आप इसको सॉल्व कीजिए। 2 3 कार्बन को आप क्या बोलेंगे, प्रोपेन आइसोनाइट्राइल। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम करेगा तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर और आगे के टॉपिक में भी बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। इसलिए IUPAC मैंने देखा है कि सेकेंड ईयर में बहुत से बच्चे होते हैं कि सर मैं IUPAC क्लियर नहीं है, तो आगे हमें रिएक्शन से बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, इसलिए इधर के टॉपिक को बहुत बारीकी से पढ़ने वाला है। 4 के लिए आप क्या है, ब्यूटेन आइसोनाइट्राइल। इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए CH3COCl है, तो आप कार्बन काउंट कीजिए, 2 कार्बन को एथेन, O के लिए ऑयल, बहुत ध्यान से, कोई स्पीडली काम नहीं हो रहा है, लेकिन अब आप बड़े हो गए, थोड़ा तो स्पीड बढ़ाना ही पड़ेगा। COCl 1 2 3, तो 3 कार्बन को आप क्या बोलेंगे, प्रोपेन, O के लिए ऑयल, Cl के लिए क्लोराइड। मान लीजिए क्वेश्चन ये है CH3 CH2 CH2 COCl, तो कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए। 4 के लिए आप क्या बोलेंगे, ब्यूटेन OIL क्लोराइड। अगर ऐसे Br लगा होगा तो ब्रोमाइड लगाते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, और अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर के आप लोग बैठिएगा, ताकि हम लोग इस पर क्वेश्चंस भी डिस्कस करना है। ओके क्लास, थैंक यू।